बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तोकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के अंदर एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ कैलकुलेट करने के अंदर बेटा आप लोगों के पास एचसीएफ जो बेसिकली उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस कि आप लोगों ने जो भी दो टर्म्स होंगी उनके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद देखना है कि दोनों के अंदर कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, उनको इकट्ठा कर लेंगे तो वो बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, उसका एचसीएफ आ जाएगा। इसी तरह हमने बेटा आप लोगों के पास इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करेंगे, उनको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके फिर बेटा हम उन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, जो कॉमन आएंगे उसका क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास एचसीएफ। अब ये जो आप लोगों के पास है एचसीएफ दो तरह के तरीकों से होता है। एक होता है बेटा आपके पास डिवीजन मेथड से, एक होता है बेटा आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन से। जो फर्स्ट वाला है वो हमने फैक्टराइजेशन से करना है। जैसे हम प्रीवियस जो एक्सरसाइजेस थी उसके अंदर हमने क्या किया था, फैक्टराइजेशन की थी। जस्ट फैक्टराइजेशन दो टर्म्स की करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आप लोगों के पास इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। वो उन दो कॉमन एलिमेंट्स को क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास हम देख के कि जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे उनको कॉमन निकालेंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। क्वेश्चंस करते हैं, आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह आप लोगों ने क्वेश्चंस को टैकल करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। दैट इज 21 एक्स स्क्वायर वाई। एक बेटा आप लोगों के पास ये टर्म गिवन की हुई है और दूसरी टर्म क्या है, 35 एक्स वाई का स्क्वायर। अब सबसे पहले बेटा आप लोगों ने 21 की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। 21 की फैक्टराइजेशन करोगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्या आ जाएगा, 21 3 7 7 1 7। इधर लिख लेते हैं 21 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब x को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। x दो दफा आ गया, y आप लोगों के पास एज इट इज आ गया। नेक्स्ट कितना, 35। ओके बेटा 35 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन जो है सिंपल है, इसलिए हम इस तरह की फैक्टराइज कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन आप लोगों के पास दूसरे फैक्टराइजेशन वाले भी आएंगे। किस पे जाएगा, 5 पे, 5 7 35 7 1 7। किसको सिंप्लीफाई किया, 35 एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स एक दफा है, जबकि वाई बेटा आप लोगों के पास दो दफा है। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। ओके बेटा कितने आ जाएंगे कॉमन एलिमेंट्स, 7 बेटा आप लोगों के पास दोनों में कॉमन है, 7 आ जाएगा। ओके, एक एक्स बेटा आप लोगों के पास दोनों में कॉमन है, और एक बेटा आप लोगों के पास y जो है वो दोनों में कॉमन है। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास एचसीएफ इज इक्वल टू दैट इज 7x एंड y। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। हमने क्या किया बेटा आप लोगों के पास, इसको भी फैक्टराइज किया, इसको भी फैक्टराइज किया, दोनों के अंदर जो कॉमन था वो हमने लिख दिया। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे उर्दू में आधे आजम कहते हैं। ओके बेटा सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, वो कहता है कि 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर कोमा 2x स्क्वायर माइनस 3xy। ओके बेटा मैं पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहा हूं। 4x स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर होगा क्या, फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस इसको देखो, ये आप लोगों के पास लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर, फिर माइनस 3y होल का स्क्वायर। मैं इन टर्म्स को इस तरह सॉल्व कर रहा हूं रो वाइज। आगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ताकि आप लोगों को ऊपर नीचे होगा ना कॉमन देखने में आसानी होगी, इसीलिए कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2x प्लस 3y, नेक्स्ट 2x माइनस का 3y। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कौन सी टर्म है, 2x स्क्वायर माइनस का 3xy। ओके बेटा होगा क्या, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, जस्ट x कॉमन आ रहा है। ओके बेटा x कॉमन लूंगा, अंदर कितना बच जाएगा 2x माइनस का 3y। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। अब हमने एचसीएफ की तरफ चल रहे हैं। एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, चेक करो। ऊपर वाली वैल्यू का आंसर बेटा आपके पास ये आया है, नीचे वाली वैल्यू का आंसर, कौन सी चीज दोनों में कॉमन है, दैट इज 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2x माइनस का 3y। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट के लिए आप लोग इसे रेज कर लेते हैं।
ओके बेटा, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स क्यूब -1। ओके बेटा, फर्स्ट टर्म ये है एंड द सेकंड टर्म इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। ओके बेटा, हम पहले फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ रहा है आप लोगों के पास एक्स क्यूब -1। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब -1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब आंसर बेटा आप लोगों के पास कितना आएगा, 1 नहीं आएगा। याद है, तो हमने आप लोगों के पास ये फार्मूला पढ़ा है प्रीवियस एक्सरसाइज में 4.2 के अंदर, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी मीन्स कि कितना आ जाएगा, a की वैल्यू x है, या आ जाएगा x माइनस 1, a माइनस बी, फिर आता है a का स्क्वायर मीन्स के x का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ए बी, a मल्टी a x है, b आप लोगों के पास 1 है, x मल्टीप्लाई बाय 1 x प्लस का x और फिर 1 का स्क्वायर मीन्स के b का स्क्वायर। ये हमने उसका फार्मूला बेटा आप लोगों के पास ओपन कर लिया है। अब ये आप लोगों का सेकंड टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, ये बेटा आप लोगों के पास वैसे की वैसे आ जाएगी। कौन सी बेटा आप लोगों के पास दोनों के अंदर कॉमन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस का 1। ये बेटा आप लोगों के पास दोनों में कॉमन है। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, a का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर सॉरी प्लस 2a स्क्वायर माइनस का 3a कोमा 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस का 3a। क्लियर होगी बात। सबसे पहले हम क्या करें बेटा, फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस का 3। ओके बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों के पास इन तीनों टर्म में से a कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हम a कॉमन ले लेते हैं। कितना बच जाएगा, a का स्क्वायर, इधर बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2a, इधर बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3। अब इधर स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, फिर हम खुद ही कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट कितना होगा, फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहे हैं अभी, इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि a अब हम a स्क्वायर में है, क्योंकि a आप लोगों का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 3 को a स्क्वायर को कोएफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 3। 3 फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आएगा, 3 और 1। ओके, हमने बनाना कितना है 2। अगर हम बेटा 3 में से 1 निकाल दें, सॉरी 3 में से, हाँ सॉरी ठीक है, 3 और 1 का पेयर बना है, 3 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा, देखो ना, 3 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 है, 3 1 जार 3 1 1 जार 1, ठीक है। 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2। इसका मतलब कौन सा पेयर बनेगा, 3 और 1 का पेयर बेटा आप लोगों के पास बन जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास 3 और 1 का पेयर बना रहे हैं, इनटू 3 और 1 में से बड़ी टर्म कौन सी है, 3। a के साथ कौन सा सिंबल है, प्लस, तो इसका मतलब 3 के साथ भी क्या आएगा, प्लस। a का स्क्वायर क्या देगा बेटा आपके पास, प्लस का 3a माइनस का a एंड माइनस का 3। देखो 3a में से a जाएगा, कितना बचेगा बेटा आप लोगों के पास 2a। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, a, अंदर कितना बच जाएगा a प्लस 3। ओके बेटा, इन दोनों में से -1 कॉमन, कुछ नहीं कॉमन आ रहा, हमें माइनस कॉमन ले लेना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों माइनस की, हमें दोनों किसकी चाहिए, प्लस की। कितना आ जाएगा, a प्लस 3। नेक्स्ट कितना आएगा, ये a वाला बाहर है बेटा आपके पास, वही वाला, ये आ जाएगा अंदर a प्लस 3 और आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a माइनस 1। ये आप लोगों के पास फर्स्ट वाले की हमने क्या कर लिया बेटा आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन। अब सेकंड टर्म भी सेम है, 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस का 3। सबसे पहले तो इनमें भी आप लोगों के पास a कॉमन आ रहा है। ओके बेटा, a ले लेते हैं, अंदर कितना बचेगा 2a स्क्वायर प्लस का 5a माइनस का 3। ओके बेटा, कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, कितना आ रहा है 6। अब 6 की क्या करेंगे फैक्टराइजेशन। ओके बेटा, 6 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इधर 6 किस पे जाएगा, 2 3 जार 3 1 जार 3 1 1 जार 1। अब आप लोगों के पास 2 और 3 को प्लस करें तो कितना आंसर आता है 5। हमें चाहिए आप लोगों के पास प्लस का 5, लेकिन यहाँ पे माइनस का 6 आना चाहिए। ये दोनों प्लस करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसके लिए जो पेयर बनेगा ना बेटा आप लोगों के पास, ये ध्यान में रखना है, 2 और 3 6 और 1 का पेयर बनेगा। किसका बनेगा, 6 और 1 का। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, a इंटू, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2a का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, अब 5 बड़ी रकम 5 के साथ प्लस है, बड़ी रकम 6 है, 6 के साथ भी क्या आ जाएगा प्लस का
6 है, देन माइनस ए एंड माइनस का 3। ओके, अब देखो यहाँ पे अगेन समझा रहा हूँ, अगर आप 2a और 3a ले लेते दोनों प्लस के आ जाने थे, अब यहाँ पे फिर माइनस का आ जाता, यहाँ पे प्लस का आना, तो आप लोग पास ये जो वैल्यूज जिस तरह यहाँ सेम आ रही है ये वैल्यू सेम नहीं आनी थी, इसलिए हमने 6 वाला पेयर लिया। a इंटू ये कितना कॉमन आएगा 2a, अंदर कितना बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास a प्लस 3, गेन माइनस 1 कॉमन, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a प्लस 3। नेक्स्ट ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास a इंटू दोनों में कॉमन क्या है a प्लस 3 बेटा आपके पास दोनों में कॉमन है, और 2a माइनस 1 कॉमन है। ओके, फर्स्ट वाली जो टर्म थी बेटा उसका आंसर ये वाला आ रहा है, और सेकंड टर्म का बेटा आप लोगों के पास आंसर ये वाला आ रहा है। अब आप लोगों ने दोनों के अंदर एचसीएफ चेक करना है। ओके बेटा, एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ के लिए हमने बेटा आपके पास दोनों के अंदर कॉमन टर्म चेक करनी है। दोनों के अंदर कॉमन कौन सी टर्म है, एक तो बेटा आपके पास a दोनों में आ रहा है, और a प्लस 3 भी दोनों में आ रहा है, तो ये बेटा आप लोगों को क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ a इंटू a प्लस 3, ये बेटा आपको इसका क्या हो जाएगा फोर्थ पार्ट का आंसर। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास बुक में मिस्टेक है, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 है, जबकि बुक के अंदर बेटा आपके पास क्वेश्चन गिवन किया हुआ है t स्क्वायर प्लस 3t एंड माइनस का 4। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अपने पास फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस का 4। तो बेटा फिर आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे बेटा, आप लोग पास 4 1 जार 4, और 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, इसका मतलब 4 और 1 का पेयर बन जाएगा t का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 4t प्लस का t एंड माइनस का 4। ओके बेटा, फर्स्ट में से t कॉमन, t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, t माइनस 4, कितना आ जाएगा t प्लस 1 एंड t माइनस 4। क्लियर होगी बात, ये फर्स्ट की बेटा हमने फैक्टराइजेशन कर ली। सेकंड वाले पे चलते हैं, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस का 4। ओके बेटा, होगा क्या, अब आप लोगों ने क्या करना है, 4 के अंदर 1 करेंगे ऐड तो प्लस, माइनस कर रहे थे तो 3 बन रहा था, प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस का 4। ओके बेटा, t कॉमन, t प्लस 4 प्लस 1 कॉमन, t प्लस 4। क्लियर होगी बात, कितना होगा बेटा आपके पास, हमने इन दोनों में से t कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में बेटा आपके पास कुछ कॉमन नहीं था, 1 कॉमन ले लिया। अब ये दो वैल्यूज बेटा आपके पास एक दफा आ जाएंगी, t प्लस 4 और नेक्स्ट कितना आ जाएगा t प्लस 1। ओके बेटा, लास्ट की तरफ चलते हैं, t स्क्वायर माइनस 1। अब इसको लिख सकता हूँ t का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर मींस के a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, एक दफा बेटा आप लोगों के पास दोनों प्लस में, एक दफा दोनों माइनस में। अब कॉमन कौन कौन सा है बेटा आप लोगों के पास, t प्लस 1 इधर भी आ रहा है, t प्लस 1 इधर भी आ रहा है, और t प्लस इधर 1। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दैट इज t प्लस 1 बेटा आप लोगों के पास इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास इसके अंदर एचसीएफ के अंदर हम जस्ट कॉमन फैक्टर्स को क्या करते हैं कैलकुलेट। लास्ट पार्ट बेटा आप लोगों के पास 6 पार्ट की तरफ चल रहे हैं। 6 पार्ट में क्या कहता है, कहता है x स्क्वायर प्लस 15x प्लस का 56 कोमा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 कोमा एंड लास्ट वैल्यू इज x स्क्वायर प्लस 8x। क्लियर होगी बात। ओके बेटा, फर्स्ट जब हम बस टर्म दिए उसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस का 56 होगा क्या, देखो 56 की फैक्टराइजेशन करेंगे आप लोगों के पास, अगर हम डायरेक्ट चेक करें तो 8 सिर्फ 7 करेंगे 56 आता है, मींस कि 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56, और 8 और 7 को प्लस करें तो 15, इसका मतलब 8 और 7 का पेयर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x प्लस का 56। नेक्स्ट ओके बेटा, इधर कर रहा हूं सॉल्व, x कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा आप लोगों के पास x प्लस, कितना बचेगा x प्लस, इन दोनों में से बेटा आप लोगों के पास 7 कॉमन, अंदर कितना बच जाएगा आप लोगों के पास x प्लस 8। क्लियर होगी बात। अब दो जो सेम वैल्यूज है कितना आ जाएगा x प्लस 8 और एंड x प्लस 7। ठीक है बेटा, आप लोगों के पास ये x प्लस 8 आ जाएगा और ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा x प्लस 7। सेकंड टर्म पे चलते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 24। अब आप लोग 24 किस तरह पेयर ढूंढना है, प्लस माइनस करें तो 5 बने 8 और 3 का, अब देखो 8 में से 3 निकालेंगे तो 5, 8 को 3 से सरफ देंगे तो 24, x का स्क्वायर। अब 8 और 5 में, 8 और 3 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 8, 5 के साथ जमा है तो 8 के साथ भी क्या आएगा जमा, जमा का 8x नफी का 3x नफी का 24। ओके बेटा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से बेटा आप लोगों के पास क्या चीज कॉमन आ रही है, सॉरी इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 8,
नेक्स्ट दोनों में से माइनस का 3, क्योंकि हमें दोनों चाहिए प्लस की, माइनस को कॉमन लेंगे दोनों सिंबल चेंज हो जाएंगी। -3 कॉमन, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यहां से इधर लिख रहा हूं x प्लस 8 बेटा आपके पास एक दफा आ जाएगा और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा x माइनस 3। लास्ट वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 8x। ओके बेटा, दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x कितना आ जाएगा, x कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस 8। ओके, HCF कितना होगा, ये फर्स्ट टर्म का आंसर है, ये सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का। देखो इधर भी x प्लस 8, इधर भी x प्लस 8, इधर भी x प्लस 8। HCF कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस 8। ये इस पार्ट का क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आंसर। ये आप लोगों के पास क्या हो गया, इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्लियर की बात। ये फर्स्ट आप लोगों के पास क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का, जिसके हमने HCF कैलकुलेट करना था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के। हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई थी, उसको आप लोगों के पास कंटिन्यू करते हुए हमने इनको सॉल्व कर लिया। क्लियर की बात। जब तक इजाजत दीजिए बेटा आप लोगों के पास, अगली वीडियो तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।